Now we start lesson number 12, electricity. Question number 2. Draw a schematic diagram circuit diagram consisting battery, जिसके अंदर बैटरी भी होनी चाहिए, प्लग की, एमीटर, बल्ब connected in series with the voltmeter in parallel with bulb. इतना सारा ज्वाइन करके हमको एक सीरीज बनाने की है, एक सर्किट ड्रॉ करने की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी स्टार्ट करते हैं कि पहले बैटरी होती है, छोटा पार्ट, बड़ा पार्ट, छोटा, ये वायर कंटिन्यूस है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, में से वोल्ट मीटर की बैटरी है। ये 2 बैटरी दिखा हुआ है, हमने 1 दिखा सकते हो और 2 भी को भी लिख सकते हो। नाउ हमने क्या किया कि वायर को लेंथ किया, हम एक सर्किट जैसा बनाया। यहाँ हमने बीच में एक बल्ब ज्वाइन कर दिया तो बल्ब भी आ गया, बल्ब पास करते हुए या एमीटर ज्वाइन कर दिया, एमीटर भी आ गया। एमीटर से अंदर हमने यहाँ की बना दी, ये की भी हो गई, वायर ज्वाइंट कर दिया। पर आपको कितना वोल्टेज पास करना बाकी है, ये की है, ये एमीटर है, ये बल्ब है। यहाँ से मतलब पॉइंट ए ले लो, यहाँ से पॉइंट ए, यहाँ वोल्ट मीटर लगा दो, जैसे कितना वोल्टेज वाला करंट ये बल्ब में से पास होता है, इसका मेजरमेंट मालूम पड़ जाए। ये वोल्ट मीटर है। तो अपनी ये सर्किट कंप्लीट हो गई। हमने बताया था ये करंट आई है, करंट पास होता है, तो वोल्ट बैटरी मोर देन 1 है इसलिए बैटरी लिख दिया। या करंट पास हुआ, बल्ब में गया, पर कितना करंट बल्ब में पास होता है दिखाने के लिए हमने क्या किया, कभी V रख दिया, वोल्ट मीटर रख दिया, B पॉइंट पे आया, आगे बढ़ा, या करंट पास होता हुआ एमीटर में से पास हुआ, तो कितना एम्पियर वाला करंट पास हुआ, आगे स्विच रखी हुई है, ऑन एक ऑफ दिखाने के लिए, बराबर। ये सर्किट कंप्लीट हो गया। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. Name the law which give the relationship between potential difference across the conductor and current flowing through it. पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन कौन सा लॉ एस्टैब्लिश करता है, तो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एस्टैब्लिश the relationship between potential difference V and current I. Now question number 4. State the Ohm's law. So now we start the answer. This law states the current I. This state that the current I जिसका मेजरमेंट हम एमीटर कर से हैं, फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference V, potential difference V है, applied
across its end, provided the temperature and physical condition remain unchanged और सेम। हम ऐसी तरह लिखते हैं, इन फिक्स टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to potential difference applied a conductor is directly proportional to potential difference V applied across the provided temp applied at the current. So we can write here the state that यहाँ से चालू होता है the current I flowing through a conductor is directly proportional to potential difference V applied a cross current cross end. So we can write potential difference V proportional to I or I directly proportional to V. हम दोनों लिख सकते हैं। Therefore proportional condition निकालने के लिए V equal to IR, R is resistance means constant है, R is constant है। चैप्लेशन स्टैंडर्ड 9 के अंदर वेरिएशन आ गया। ये प्रोपोर्शनल की साइन है। प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ इक्वल टू करके R लिख दिया। R क्या है, तो रेजिस्टेंस है, इट इज़ कांस्टेंट इन दिस।